तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लीड कोड को कैसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाए। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स होते थे जब भी वो किसी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। सबसे पहली बात तो यार, लीड कोड होता क्या है? तो ये एक वेबसाइट है। अब और भी वेबसाइट्स है जैसे कि GFG है, ठीक है, कोड स्टूडियो है, आपके पास कोड फोर्सेस है, ठीक है, कोड शेफ है। बहुत सारे ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है, आप उनका कोड करते हो, सॉल्व करते हो, बेसिकली DSA के सवाल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं। ये तो काफ़ी बच्चों को क्लियर हो गया है कि यार ज़्यादा कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे हमें हाथ पैर नहीं फैलाने हैं। एक से दो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को पकड़ो और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अलग अलग वेराइटी के। लेकिन हम जब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं भैया, तो दिक्कत होती है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन यार हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम वाली चीज़ है। हमने इतना सारी चीज़ें पढ़ ली, हमसे क्वेश्चन सॉल्व फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके सारे रीजंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अभी भी आप में से जितने मेजॉरिटी बच्चे हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, गलत गलत आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ रखी होती है आपने वो वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मैं इस कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा, बट एनीवेज, बैक टू एक्सप्लोर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाती है यार कि टॉप 150 क्वेश्चन होते हैं कुछ हमारे एंड ऑल। आपको जाना है प्रॉब्लम्स पे ऊपर। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स पे आपको जाना है। देखो, ये टॉप इंटरव्यू 150 भी है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसको उठाते हैं, इसको क्लिक करते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी आप कर सकते हो बिल्कुल। टॉप इंटरव्यू 150 हो गया। लीड कोड 75 एक ठीक चीज़ है। अगर आप इसको क्लिक कर रहे हो तो इसमें अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको जैसे आरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन आ गए, टू पॉइंटर के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम, प्रीफिक्स सम, हैश मैप्स के क्वेश्चंस हो गए, स्टैक्स। तो टॉपिक वाइज लिंक लिस्ट देखो, बाइनरी ट्री, अलग से DFS BFS के क्वेश्चन, BST, ग्राफ्स, ठीक है, हीप्स, बाइनरी सर्च, बैक ट्रैकिंग, DP1D, DP2D। तो देखो, बहुत सारे आपको यहाँ क्या पे ना दे रखे हैं, सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। तो ये टॉपिक वाइज आपको बांट के तो दे रखा है और ये 75 क्वेश्चन आर ऑल्सो गुड। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन दो 100 से 150 क्वेश्चन में आपके सारे या 70 क्वेश्चन में सारे पैटर्न्स कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं। बट अगर आप जैसे JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप पुली के 2 सवाल तो नहीं लगाते हो ना, या पुली के 1 या 2 सवाल नहीं लगाते, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे सवाल लगाते हो ताकि प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पे भी इसलिए मेरा मानना होता है, तो आप अगर 250 से लेकर 400 450 क्वेश्चन सॉल्व करते हो लीड कोड पे या किसी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे। बट पॉइंट पे आते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पे आना है। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी DSA शीट को इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, उसमें ऑर्डर वाइज चीज़ें लगी होती हैं। बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अगर लीड कोड पे आए तो कुछ चीज़ें, क्योंकि आप सबने सीख लिया। अब जैसे यहाँ पे आप ना ये कर सकते हो, ये क्वेश्चंस आ गए हमारे 1 से लेकर 3000 तक ऐसे लिस्टेड है। ये टॉपिक वाइज नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्वेश्चंस पढ़ो तो देखो, सर्च यहाँ पे टैग्स आ जाता है। मैंने किया एरे, तो हुआ क्या कि सारे एरे के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, सारे एरे के क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें भी अगर मैं इसको क्लिक करूँ डिफिकल्टी को, देखो तो सब इस ऊपर वाले क्वेश्चन को इग्नोर करो, बाकी हार्ड से लेकर मीडियम फिर इजी क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर डिफिकल्टी को मैं वापस से क्लिक करूँ तो इजी क्वेश्चन सबसे पहले आ जाएंगे। उसमें भी अगर मैं एक्सेप्टेंस को क्लिक करूँ सबसे पहले, तो इजी मीडियम इसको इग्नोर करो। एक्सेप्टेंस का मतलब जिसकी एक्सेप्टेंस रेट सबसे ज़्यादा है। अब एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है क्वेश्चन का? मान लीजिए 200 बच्चों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, 200 बच्चों ने जो बच्चे हैं, हो सकता है वो एक एक अटेम्प्ट लगाए। अगर 200 के 200 बच्चे एक अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं और उतने ही बच्चों ने क्वेश्चन किया है, तो उस क्वेश्चन का एक्सेप्टेंस रेट है 100%, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि इजी क्वेश्चन रहा होगा, बच्चे अटके नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेंस रेट जब थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है, इसका मतलब कि काफ़ी सारे बच्चे 2-2 अटेम्प्ट ले रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए, पहले गलत आ रहा है फिर सही आ रहा है। ठीक है, तो जितना कम होते रहता है, काइंड ऑफ कभी कभी क्वेश्चन उतना हार्ड होता रहता है। तो ये भी एक हार्डनेस का क्राइटेरिया है, अलॉन्ग विद इजी, मीडियम एंड हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ गलती क्या करते हैं बच्चे। ठीक है, अब ये तो चलो आसान क्वेश्चन है बहुत सारे, बट जैसे यहाँ पे सब रेक्टेंगल क्वेरीज करके क्वेश्चन है। अब बच्चों ने एरे टॉपिक डाला, एरे के सारे क्वेश्चन तो आ गए, देखो एरे टैग डाल दिया है हमने। ठीक है, मैंने इसमें यार ये प्रीफिक्स और वाला क्वेश्चन जैसे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये पेड क्वेश्चन तो नहीं है, बट एनीवेज इसको हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो नहीं यार, ये सब हमें नहीं चाहिए, बट चलो कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली इस पर्टिकुलर मैं पहली बार कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो। ठीक है भाई, ख़त्म कर दो नेक्स्ट, हाँ बस। ठीक है,
हाँ ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों को लगता है एरे का क्वेश्चन है, वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड दिक्कत क्या होती है यार आपके साथ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपने सिर्फ एरे पढ़ रखा है। यहाँ पे जब आप देखते हो यार, ठीक है, टॉपिक्स में, तो एरे और बिट मैनिपुलेशन दोनों लिखा है। तो अगर आपने बिट मैनिपुलेशन नहीं पढ़ रखा, आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। चलो इस क्वेश्चन में तो फिर भी लिख रखा था कि कुछ जोर वॉर लिख रखा था, ठीक है, तो इट वाज क्लियर कि बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें सारी चीजें नहीं लिख रखी होगी, आपको लगेगा अच्छा ये एरे का क्वेश्चन है, बट नीचे लिखा होगा एरे और डीपी, तो वो कैसे सॉल्व करोगे आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाते हो, ठीक है, जैसे रनिंग सम हो गया और भी क्वेश्चन हो गए, फाइंड द नंबर ऑफ गुड पेयर्स हो गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको सबसे पहली चीज जो देखनी है, इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चन हो या ना हो वो तो हम बाद में देखेंगे, उन क्राइटेरियाज को भी प्लीज नोट करते जाना। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, क्वेश्चन ये है, जैसे नीचे जाओ, इनफैक्ट यहीं से टॉपिक्स आ जाएगा यार, ठीक है, टॉपिक्स एरे हैश टेबल। तो एक बार देखो क्या आपने हैश मैप और एरे दोनों पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखे तो यह क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ। अगर मान लो आपने सिर्फ एरेस पढ़ रखा है, आप किसी कोर्स से पढ़ रहे हो, जैसे मेरे कोर्स से पढ़ रहे हो, और मैं उसमें एक एडवांस सा क्वेश्चन कराता हूँ, हो सकता है उसमें टॉपिक्स और भी लिखे हो, बट मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने कुछ सोच समझ के ही उसको अपनी शीट में या फिर अपने कोर्स में डाला होगा। तो अगर आप किसी कोर्स को फॉलो कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, उसमें लीड कोड के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, वो आप कर लो, वो बिल्कुल सही ऑर्डर में आपको कराए जाएंगे। खुद से अगर कर रहे हो, सबसे पहली चीज आप टॉपिक्स देखते हो, यहाँ पे कुछ भी अगर आपको ऐसा दिख जाए जो आपकी समझ से परे है, तो प्लीज उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत कीजिए, ठीक है। भले ही चाहे वो यार इजी दे रखा हो, आपको हो सकता है सॉल्व ना हो पाए आपसे, फिर आप सोचोगे इजी था यार, ये तो एरे का क्वेश्चन था, मुझसे यही नहीं हो पाया, क्योंकि बेटा आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ रखा था, तो आपकी गलती नहीं है इसमें, ठीक है, आपकी बस ये गलती थी आपने देखा गलत। फिर दूसरी चीज यार, आपने ये तो देख ही लिया, ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले की चीजें, टॉपिक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज सिर्फ टैग से नहीं काम होगा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है यार, यही इजी मीडियम हार्ड वाली चीज है। स्टार्टिंग में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा परफॉर्म मत करना, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, इजी से लेकर मीडियम क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इनिशियली आप इजी क्वेश्चंस कर रहे हो, बट थोड़े ही दिनों बाद, मतलब ऑलमोस्ट 15 या 15 दिन 30 दिन बाद, मीडियम क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने होंगे। सबसे ज्यादा जो आप क्वेश्चंस करोगे इजी मीडियम हार्ड में से, वो मीडियम है। सबसे ज्यादा मोर देन हाफ क्या, इवन मोर देन 60-70% क्वेश्चंस आपके मीडियम क्वेश्चंस होने चाहिए एक पॉइंट के बाद, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, इजी मीडियम वाले ही स्टार्टिंग में सेलेक्ट करना। एक्सेप्टेंस रेट फिर देखने ला यार, ठीक है, यहाँ 86 है, 50% से कम जिसका एक्सेप्टेंस रेट है उस क्वेश्चन को अवॉइड करना अपनी स्टार्टिंग जर्नी में लीड खोड़ के। जब आप अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो फिर तो आपको मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस वीडियो देखने की, ठीक है, बट इनिशियली 50 से कम जिसका है उसको एक बारी के लिए आप इग्नोर कर देना। एक और चीज़ यार, यहाँ पे लाइक्स और डिसलाइक्स भी होते हैं, पता नहीं यार दिख क्यों नहीं रहे यार, नीचे है क्या एक्सेप्टेड, तो मुझे लाइक्स और डिसलाइक्स दिख नहीं रहे, ये रहा 9440 डिसलाइक्स हमें, अच्छा इन्होंने हटा दिया है, बट एनीवेज चलो ठीक है। अगर लाइक्स एंड डिसलाइक दिखते थे, जिसके डिसलाइक सबसे ज़्यादा होते हैं उसको भी हम स्टार्टिंग में इग्नोर कर सकते हैं, थोड़े बेमतलब के क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली यहाँ पे, बढ़िया है। टॉपिक्स देखा सबसे पहले, फिर आपने एक्सेप्टेंस रेट देखा, इजी मीडियम हार्ड वाली चीज़ देख ली, फिर आप यार क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप पर्टिकुलर अगर किसी टॉपिक को पढ़ चुके हो, उसी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो एक ठीक ठाक लेवल का, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब मान लो लीड कोड को आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसकी बात करते हैं। आप कोड लिखना आपने स्टार्ट किया, अगर मान लो आपको क्वेश्चंस पढ़ के, जब आपने ये सब क्वेश्चन पढ़ा पूरा का पूरा, ठीक है, जैसे यू आर गिवन टू एरेज व्हाटएवर इट इज, क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग में ही कैसे अप्रोच करूं, थोड़ा सा 2-4 मिनट इस पे लगाना। बट अगर मान लो 5-10 मिनट के बाद भी आपको चीज़ समझ नहीं आ पा रही है, क्लिक नहीं हो पा रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ हिंट पे जाना, ठीक है। तो नीचे से भी कर सकते हो, ऊपर से भी क्लिक। अब हिंट में जैसे आपको हिंट 1 हिंट 2 मल्टीपल हिंट्स भी दी जाती है, मल्टीपल हिंट्स दी जाती है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें एक ही हिंट है। मीडियम क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन में ज़्यादा हिंट्स होती है, कई बार इजी में भी, तो एक एक करके हिंट को देखना। पहले एक देखा, उससे समझो, प्लीज़ वापस से अपने दिमाग को चलाओ क्वेश्चन पे, नहीं समझ आ रहा है अगले हिंट देखो, एक बारी में सारी हिंट्स को मत देखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप ये देखते हो द कंस्टेंट्स आर स्मॉल, चेक ऑल पेयर्स, जो भी है ब्रूट फोर्स हो गया इसका मतलब, तो हिंट देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो हिंट के बाद भी आपका सही आंसर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर नहीं आ पा रहा है, तब आप यार यहाँ पे सॉल्यूशंस में जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने सॉल्यूशन लिख रखे होते हैं, और आप खुद भी अपना सॉल्यूशन यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, रिटन सॉल्यूशन विद कोड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी इनफैक्ट आपको सारे मिल जाएंगे।
अब मान लो मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है, इसमें सिर्फ कोड लिख रखा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये तो इजी क्वेश्चन है इसलिए कोड लिख रखा है, थोड़ी थ्योरी भी लिख रखी होती है ऊपर कभी कभी ना, कि आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो। तो उसको भी यार अगर आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ोगे तभी आपका फायदा होगा। जो भी आपको आंसर दे रखा है उसके कोड देखने से पहले पहले ये देखो कि बंदे ने क्या लॉजिक दे रखा है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। आपका दिमाग यार उसी से ग्रो होगा। अगर आप बिल्कुल टेप लोगे आपका दिमाग कभी ग्रो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप कोड देखना, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा, किसी चीज़ से समझ नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पे उसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए लीड कोड या फिर कोई भी और ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करना। एक टाइम के बाद जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आपकी हैबिट हो जाएगी, ठीक है, इवन 50 के बाद। बट अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना। स्टार्टिंग में नहीं हो पाते क्वेश्चन सॉल्व, नॉट बिकॉज वो मुश्किल है, बट जस्ट बिकॉज यार वो एक नई चीज़ है, ठीक है। वो मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, बट वो एक नई चीज़ है। तो विद दैट मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ कमेंट्स में बता देना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो। बाय।